भारत में इस वक्त कोरोना का तगड़ा कोहराम चल रहा है। हर दिन आ रही नेगेटिव खबरें परेशान कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक बड़े सिरदर्द की ओर इशारा किया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना ही नहीं, अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुकाबला कई दैत्यकारी वायरसेस से होने लगेगा। यानी आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक कोरोना वायरस के आगे पूरी दुनिया लाचार है तो उन वायरस से क्या हाल होगा। हिमालय के नीचे छिपे हैं वायरस। हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों का एक समूह तिब्बत में ग्लेशियर के भीतर दफन वायरसेस पर शोध करने के लिए गया। उन्होंने वहां से सैंपल इकट्ठा किए और रिसर्च में पाया कि जिस ग्लेशियर का उन्होंने सैंपल लिया था उसमें 28 प्रकार के वायरस जिंदा थे, जो कि 15,000 सालों से बर्फ के अंदर दफन थे। वैज्ञानिकों ने इस अनुसंधान के बाद बताया कि ये बहुत ही खतरनाक वायरस हैं। ये अलग अलग तरह की जलवायु में भी जीवित रहने में सक्षम है। ऐसे में कल को अगर ये सक्रिय होते हैं तो परिणाम काफी भयंकर होंगे। इनकी वजह से लाखों लोगों की जान जा सकती है। हम इनसे लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि आज अंटार्कटिका का ग्लेशियर पहले के मुकाबले काफी तेजी से पिघल रहा है। इसके ग्लेशियर में ना जाने कितने वायरस छिपे हुए हैं, जो आने वाले समय में पृथ्वी पर एक भयंकर महामारी ला सकते हैं। ये महामारी आज की कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि सदियों से जमी इस बर्फ के अंदर कई तरह के जानलेवा वायरस दबे हैं। द नेचर जर्नल में छप चुकी रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस अभी जिंदा हैं, जो फिलहाल निष्क्रिय अवस्था में हैं। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघली तो ये वापस जीवित हो उठेंगे। यानी सोचिए, अगर ऐसे हजारों सालों से बर्फ की गहरी सतहों में जमे वायरस से हमें जूझना पड़े, जिसमें 1000 से ज्यादा जीन्स हों, वैसे ऐसी स्थितियों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। प्रकृति ने उन वायरस पर बर्फ की चादर डाल रखी है, लेकिन हम खुद ही अपने आप को धकेल रहे हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही तो हो सकता है कि जल्द ही हमें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े। बेहद घातक हैं हिमालय के जायंट वायरस। साल 2014 में साइबेरिया में हुई एक रिसर्च में शोधकर्ताओं ने पहली बार एक जायंट वायरस को देखा। इसके अगले साल यानी 2015 में साइबेरिया में ही एक और जायंट वायरस देखा गया। इन दोनों ही वायरसेस में 500 से ज्यादा जीन्स पाए गए, जबकि अब तक सबसे घातक माने जाने वाले वायरसेस में से एक HIV में मात्र 9 जीन्स होते हैं। शोधकर्ताओं को ये जायंट वायरस 1000 फीट गहराई में 30,000 साल पुरानी ग्लेशियर में मिले। जब शोधकर्ताओं ने इन वायरसेस को अमीबा से एक्सपोज किया तो इन वायरस ने तुरंत ही अमीबा को इन्फेक्ट कर दिया। इससे शोधकर्ताओं को पता चला कि ये वायरस अभी तक जीवित हैं। जायंट वायरस के बारे में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये वायरस न केवल जेनेटिकली ज्यादा बड़े होते हैं, बल्कि वातावरण में लंबे समय तक जीवित रहने की इनकी क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ये बड़ी वजह हैं जो बताती हैं कि इन वायरस का ह्यूमन लाइफ में आना बहुत अधिक घातक हो सकता है। कैसे हुई वायरसेस की ये बड़ी खोज? साल 2015 में वैज्ञानिकों की टीम अमेरिका से तिब्बत ये पता लगाने पहुंची थी कि वहां ग्लेशियर के अंदर क्या है। शोधकर्ताओं की टीम ने ग्लेशियर के कोर तक जाने के तिब्बत के ग्लेशियर पठारों को 50 मीटर गहराई तक ड्रिल किया। शोधकर्ताओं ने नमूनों से रोगाणुओं की पहचान के लिए माइक्रोबायोलॉजी तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे पता चला कि चीन के उत्तर पश्चिम तिब्बती पठार पर विशाल ग्लेशियर में 15,000 साल पुराने वायरस छिपे हैं, जिनको पहले कभी नहीं देखा गया है। ये 33 वायरसेस का समूह है, जो 520 साल से 15,000 साल पुराने हैं। चिंता की बात यह है कि इन 33 में से आधुनिक विज्ञान महज 5 के बारे में जानता है, जबकि 28 ऐसे हैं जो विज्ञान के लिए नए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि बर्फ में दबे होने के कारण ये वायरस अलग अलग जलवायु में खुद को जिंदा रख सकते हैं। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ग्लेशियर के 2 नमूनों का अध्ययन किया। एक ग्लेशियर का टुकड़ा 1992 में लिया गया था, दूसरा 2015 में। दोनों नमूनों को ठंडे कमरे में रखा गया था। एक की बाहरी परत को हटाने के लिए इथेनॉल का इस्तेमाल किया गया, जबकि दूसरे को साफ पानी से धोया गया। ग्लेशियर की बाहरी परत हटते ही 15,000 साल पुराने वायरस सामने आ गए। इन्हें क्यों कहते हैं जायंट वायरस? अब आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन्हें जायंट वायरस क्यों कहा जाता है और अन्य वायरस से ये किस तरह से अलग हो सकते हैं। दरअसल ये बात तो हम जानते ही हैं कि ज्यादातर वायरस का साइज बहुत छोटा होता है और उनके अंदर सिर्फ कुछ ही जीन्स होते हैं। लेकिन जायंट वायरस के बारे में अनुमान है कि कुछ जायंट वायरस बैक्टीरिया जितने भी बड़े हो सकते हैं। हालांकि वायरस हो या बैक्टीरिया, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। बैक्टीरिया का साइज इतना छोटा होता है कि हम बैक्टीरिया को बिना माइक्रोस्कोप की मदद के नहीं देख पाते, लेकिन आमतौर पर वायरस का साइज बैक्टीरिया से भी 1000 गुना छोटा होता है। लेकिन जबकि
जायंट वायरस बैक्टीरिया जितने बड़े हो सकते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल भी 100 से 1000 जीन्स का हो सकता है। धरती पर इस वक्त सभी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये केवल ग्लोबल वार्मिंग से ही नहीं पिघल रहे हैं, बल्कि माइनिंग यानी खदान और ऑयल ड्रिलिंग यानी जमीन से तेल निकालने के चलते भी तेजी से पिघल रहे हैं। यानी ग्लेशियर्स की बर्फ से हमारी दुनिया में जायंट वायरस के आने की संभावना बढ़ रही है। वैज्ञानिकों को पिघलते ग्लेशियर्स के अंदर से जो अब तक का सबसे बड़ा वायरस मिला है, उसका नाम है मिमी वायरस। मिमी के अंदर 1200 जीन्स पाए गए हैं। ये वायरस नेकेड आइज से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी ये साइज में काफी सारे बैक्टीरिया से बड़ा है। जायंट वायरस बाहर निकले तो दुनिया में कोहराम मचना तय है। भारत के लिए भी ये बड़ा खतरा है।